हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टीईटी 2011 के कुछ प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज से हम लोग जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके बारे में शुरू करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 2011 और 2000 अभी जो पिछली एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर में बहुत बड़ा अंतर आपको मिलेगा। एक तो ये है कि 2011 में जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें केवल पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आए थे। अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था जिससे क्वेश्चन आया हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया था। तो इससे बचने के लिए आप क्वेश्चन का जितना अध्ययन करेंगे उतना ही आपका क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 2011 और पिछले जो एग्जाम 2018 या 18 में हुआ है उसके बीच में बहुत सारे चेंजेस हो गए। जो पर्यावरण अध्ययन है वो सामान्य अध्ययन बदल गया, लेकिन ऊपर लिखा हुआ पर्यावरण अध्ययन। सामान्य अध्ययन के सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है। तो इसको देखते हुए इसका सबसे अच्छा है कि हम लोग क्वेश्चन वाइज उसको डिस्कशन करते हैं और क्वेश्चन को समझ के उसमें जो टॉपिक बनता है उसके और क्वेश्चन हल करने के चांसेस जो बनते हैं उसको और इंक्रीज करते हैं या बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले 2011 में क्वेश्चन जो आया था, पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो इसमें ऑप्शन दिया था कि WWF, WHO, PETA पेटा और UN। तो इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के करने का एक बेस्ट तरीका है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ऑप्शन अलग कर सकते हैं। जैसे UN तो पर्यावरण से संबंधित काम करते नहीं है। UN का जो काम है वो बहुत विस्तारित है और कई क्षेत्रों में ये काम करने के लिए जानी जाती है। पेटा एक जो है ऐसा संगठन है जो नॉन गवर्नमेंटल है। अब पर्यावरण में दो तरह के संगठन काम करते हैं, एक तो गवर्नमेंटल और एक नॉन गवर्नमेंटल NGO। तो ये पेटा एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल से संबंधित काम करता है। पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो जो एनिमल्स की क्रूर हत्याएं हैं, एनिमल को गलत तरीके से मारते हैं, उस को पूरे वर्ल्ड में आइडेंटिफाई करके पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट को ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस संगठन का जन्म हुआ था। WHO तो इस समय सबसे हाईलाइटेड संगठन है, इसको आप जानते ही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पर्यावरण से संबंधित काम नहीं करता। WWF अगर आप क्वेश्चन को देखें तो इवन को आप ऐसे निकाल देंगे, अब WHO को ऐसे ही आप बाहर कर देंगे। अब दो ऑप्शन इसमें बच जाता है जिसपे आपको कंफ्यूजन है, एक पेटा और एक WWF। अब बहुत लोग पेटा को ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, WWF पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब एनिमल हो सकता है। इससे आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जो पर्यावरण से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहले पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया वो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये सबसे पहले 1948 में इसको स्टेबलाइज किया गया और इसी संगठन का जो रेड डेटा बुक रिलीज होती है, जो फेमस बुक है
पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उसमें इंडेंजर स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एनिमल्स और प्लांट्स की लिस्ट होता है, जिससे आप जान सकते हैं कि कौन से एनिमल्स नेक्स्ट आने वाले समय में इंडेंजर हो सकते हैं, उनकी उपस्थिति पृथ्वी पर खत्म हो सकती है, कौन से उस इंडेंजर स्पीसीज में आने वाले हैं, वल्नरेबल स्पीसीज। तो ये सारे एनिमल्स और प्लांट का लिस्टिंग करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसर्च। और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। बाद में चल के ये महसूस किया गया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो पर्यावरण से संबंधित जो भी पैसा और फंड कलेक्ट होता है उसको सही और निश्चित दिशा में आवंटित किया जाए। तो 1961 में WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना हुई और इसका एक ही काम है कि गवर्नमेंट के थ्रू और नॉन गवर्नमेंट पर्सनल जो भी डोनेशन होते हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, लोग कुछ फंड, पैसा, मनी दूसरे को देने से अच्छा है कि ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं कि हमारा पर्यावरण अच्छा बना रहे, उसको कलेक्ट करने के लिए इंटरनेशनली ये ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेवार है। और ये पूरी फंड को कलेक्ट करके और जिस संगठन को देना चाहे और इसको लगता है कि ये संगठन पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा है, तो ये उस संगठन को पैसा दे सकता है। तो WWF केवल फंड से रिलेटेड काम करता है और IUCN जो फील्ड पे जो काम करते हैं, फील्ड पे जो काम होता है वो पर्यावरण से संबंधित उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो दो संगठन है, WWF और IUCN, जो इंटरनेशनली पॉपुलर हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। तो WWF एक, अगर आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं तो उसमें WWF का जो ऑर्गेनाइजेशन एक महत्वपूर्ण संगठन है। दो ही संगठन इंटरनेशनली है ही, एक WWF और एक IUCN। तो इन दोनों को आप याद रख के पर्यावरण संरक्षण से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इंडिया में भी कुछ ऐसे संगठन हैं जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, उसमें WPSI है जो बॉम्बे से ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन इंटरनेशनली यही दो संगठन है। और IUCN रेड डेटा बुक को रिलीज करती है एवरी ईयर, जिसमें इंडेंजर स्पीसीज, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि रेड डेटा बुक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रकाशित करता है। तो IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डेटा बुक रिलीज करता है और इसमें इंडेंजर स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज एनिमल्स का डेटा रहता है जो एवरी ईयर प्रकाशित होता है। ये हो गया पहले क्वेश्चन की विश्लेषण। अब दूसरा क्वेश्चन था पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वातावरण, जनसंख्या का रखरखाव कहलाता है। तो किसी भी एनिमल्स या प्लांट का संरक्षण दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो उसके पारिस्थितिकी तंत्र में संरक्षित करके, जहां पे वो प्राकृतिक रूप से ग्रो करते हैं या जहां पे वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं या जहां पे प्राकृतिक रूप से वो रहते हैं वहां उस एरिया को संरक्षित करके। और दूसरा तरीका है कि उस एरिया से उस एनिमल को लाके एक दूसरे जगह रखते हैं और रख के उसके नेचुरल हैबिटेट से हटाते हैं, तो उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट अगर प्रदान करते हैं तो उस एरिया को भी संरक्षित किया जा सकता है। तो दो तरीके हैं वाइल्ड लाइफ या जंगली जीवों को संरक्षित करने के लिए, पौधों को भी। एक तो है कि आर्टिफिशियली आप बनाइए
और दूसरा नेचुरली जहां पे वो पाए जाते हैं उसको संरक्षित कीजिए। तो अगर आप आर्टिफिशियल बनाते हैं, जैसे जू, चिड़ियाघर, वैसे बॉटनिकल गार्डन पौधों के लिए है, उसी तरह एक्वेरियम बनाते हैं, तो इसको कहते हैं इक्स सीटू। इक्स सीटू अप स्थान पे, स्व स्थान मतलब इक्स सीटू कंजर्वेशन, उसी के स्थान पे अगर उसको कंजर्वेशन करते हैं, उसके स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे लाते हैं, तो उसे कहते हैं इक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर उसी के स्थान पे उसको कंजर्व करते हैं तो उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क जितने भी हैं वो उस एरिया जहां पे किसी भी प्लांट और एनिमल्स का उसका नेचुरल हैबिटेट है, उस हैबिटेट को संरक्षित किया जाता है। तो इन सीटू, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इन सीटू मतलब उसके अप स्थान पे ही, इक्स सीटू उस स्व स्थान दूसरे स्थान पे ही। तो इन सीटू मतलब उसके स्थान पे, इन जहां पे लगा हुआ, इक्स मतलब उसको हटा दिया गया, इक्स कर दिया गया, दूसरे स्थान पे कर दिया गया। तो इन सीटू नेशनल पार्क, नेशनल पार्क वही होते हैं जहां पे उसके प्राकृतिक जो अधिवास है उसी अधिवास को संरक्षित किया जाता है। और इक्स सीटू मतलब उसके अधिवास से अलग किया जाता है। तो जितने जू हैं, चिड़ियाघर हैं, वो इक्स सीटू कंजर्वेशन है, और नेशनल पार्क, बायोडायवर्सिटी रिजर्व, सेंचुरी, ये इन सीटू कंजर्वेशन है। तो अब इसमें इन सीटू और इक्स सीटू दिया गया है, और प्राकृतिक संरक्षण, एयरपोर्ट संरक्षण हो नहीं सकता। अब इन सीटू और इक्स सीटू में आपको समझना है, तो इन सीटू हमेशा उसके नेचुरल हैबिटेट का रहता है, और इन सीटू हमेशा उसके नेचुरल हैबिटेट का रहता है, और इक्स सीटू हमेशा उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा के दूसरे जगह लाते हैं। तो ये हो गया 2 क्वेश्चन आपके जो 2011 में आए हुए थे, उनका विश्लेषण। आगे फिर जो वीडियोज आएंगी उसमें दूसरे क्वेश्चन का विश्लेषण किया जाएगा। धन्यवाद।